नमस्कार, आदाब। बहुत शुक्रिया चायरी का और कौतुफ का कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत शाम आज बनाई हुई है। ये महफ़िल बहुत ख़ास है। मेरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, मेरे बहुत ज़रूरी ख़ास लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दोस्त बैठे हुए हैं। आप सभी का आने का बहुत शुक्रिया। बिना किसी तमहीद के आपकी इजाज़त से सर, एक शेर देख, मैं जानता हूँ 2 गज़ल का है, 1-2 मतला और शेर देख लें कि दीवार की आवाज में मंजर नहीं होता, दीवार की आवाज में मंजर नहीं होता, एक शख्स जो तस्वीर के अंदर नहीं होता, एक शख्स जो तस्वीर के अंदर नहीं होता। और जूते तो पहन लेता हूं मैं अपने पिता के, कि जूते तो पहन लेता हूं मैं अपने पिता के, फिर भी मेरा कद उनके बराबर नहीं है। कि जूते तो पहन लेता हूं मैं अपने पिता के, फिर भी मेरा कद उनके बराबर नहीं होता। और एक मतला शेर देख लें कि ख्वाबों में एक दुनिया झूला झुला रही है, ख्वाबों में एक दुनिया झूला झुला रही है, मुझ बाहर निकालो मुझको अब नींद आ रही है। ख्वाबों में एक दुनिया झूला झुला रही है, बाहर निकालो मुझको अब नींद आ रही है। और ये शेर खास तौर से देखें कि बेटी को मशवरे में शामिल किया गया है। ये शेर कुछ लोगों के सीने में चुभेगा, कुछ लोगों के कदमों में जाएगा। शेर समाप्त करिए अमित भाई कि बेटी को मशवरे में शामिल किया गया है, यानी तुम्हारी बेटी पैसे कमा रही है। सर, बेटी को मशवरे में शामिल किया गया है, यानी तुम्हारी बेटी पैसे कमा रही है। और एक गजल देख लें कि मतलब समाप्त करिए, पाकीज़गी या जिस्म को, प्यूरिटी ऑफ बॉडी, कि पाकीज़गी या जिस्म को आंसू में रख दिया। हुनर साहब, पाकीज़गी या जिस्म को आंसू में रख दिया, नाची तो सारे दर्द को घुंघरू में रख दिया। पाकीज़गी या जिस्म को आंसू में रख दिया, नाची तो सारे दर्द को घुंघरू में रख दिया। और शेर देखें कि किसने हमारे जिस्म से खींची है रोशनी, किसने हमारे जिस्म से खींची है रोशनी, किसने हमारी आग को जुगनू में रख दिया, किसने हमारी आग को जुगनू में रख दिया। और उसने भी रख दिए थे तराजू में खत तमाम, उसने भी रख दिए थे तराजू में खत तमाम, हमने भी एक शेर तराजू में रख दिया। उसने भी रख दिए थे तराजू में खत तमाम, हमने भी एक शेर तराजू में रख दिया। बहुत शुक्रिया। और शेर देखें कि वो कह रही थी मुझसे कि देखूं ना मैं उसे, वो कह रही थी मुझसे कि देखूं ना मैं उसे, चेहरा भी उसने आँख के पहलू में रख दिया, चेहरा भी उसने आँख के पहलू में रख दिया। और आखिरी शेर इस गज़ल से समाप्त करिए कि महलों में रख लिया है ये शहरों का सब सुकून, महलों में रख लिया है ये शहरों का सब सुकून, गुस्से को मुस्लिमों में या हिंदू में रख दिया। महलों में रख लिया है ये शहरों का सब सुकून, गुस्से को मुस्लिमों में या हिंदू में रख दिया। एक और गजल से चंद अशार देख लें कि शोर व गुल का मैं सहारा नहीं गिरने दूंगा,
शोरगुल का मैं सहारा नहीं गिरने दूंगा। उसके कानों में से झुमका नहीं गिरने दूंगा। शोर व गुल का मैं सहारा नहीं गिरने दूंगा, उसके कानों, बहुत शुक्रिया, उसके कानों में से झुमका नहीं गिरने दूंगा। और ये शेर बतौर खास कि उसके कानों में से झुमका नहीं गिरने दूंगा, इस भरोसे पे वो सोई थी मेरे कंधे पर, इस भरोसे पे वो सोई थी मेरे कंधे पर, उसके सीने से दुपट्टा नहीं गिरने। उस इस भरोसे पे रख, मतलब मैं फिर से अर्ज करता हूँ कि शोर व गुल का मैं सहारा नहीं गिरने दूंगा, उसके कानों में से झुमका नहीं गिरने दूंगा, और इस भरोसे पे वो सोई थी मेरे कंधे पर, उसके सीने से दुपट्टा नहीं गिरने दूंगा। और मैं किसी शख्स को मजबूर करूं जीतूं भी, मैं किसी शख्स को मजबूर करूं जीतूं भी, खुद को नजरों से मैं इतना नहीं गिरने। मैं किसी शख्स को मजबूर करूं जीतूं भी, खुद को नजरों से मैं इतना नहीं गिरने दूंगा। और शेर देखें कि बाप की पगड़ी के पेचों में बंधी है दुनिया। हमारे साहब 16 साहब, बाप की पगड़ी के पेचों में बंधी है दुनिया, बाप की पगड़ी से दुनिया नहीं गिरने दूंगा। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज़्म सुना के मैं जगह लूंगा। काश कि तुम वो शख्स बनो जिसकी खातिर नज्म लिखूं मैं, काश कि तुम वो शख्स बनो जिसकी खातिर नज्म लिखूं मैं, जिसके हल्के इशारों को भी आसानी से पढ़ लूं मैं। काश कि तुम वो शख्स बनो जिसको खोने दिल घबराए, जिसको बाग का एक एक फूल देने को मन कर जाए, जिसके जुल्फ के घेरों से ये चढ़ती बेलें रस्क करें, जिसके पाँव की पायल पर नादान परिंदे रक्स करें, जिसकी आँख की गहराई में झीलें अक्सर खो जाएं, जिसकी आँख की गहराई में झीलें अक्सर खो जाएं, जिससे बातें करते करते नन्ही कलियां सो जाएं, जिससे बातें करते करते नन्ही कलियां सो जाएं, जिसके हाथ के कंगन से सूरज अपना रंग बनाए, जिसके कान के झुमकों से बाद सबा संगीत बनाए, जिसकी चाल को आंखें भर के बहती नदियां तकती हों, जिसकी सांस की हलचल सुनने उठती लहरें थमती हों, जिसके होंठ पे आहिस्ता से तितली अपने पर रखे, जिसकी गोद में पैदल चलता वक्त भी अपना सर रखे, जिसकी मुश्किल बातों को भी आसानी से पढ़ लूँ मैं। काश कि तुम वो शख्स बनो जिसकी खातिर नज्म लिखो।